2024 के आम चुनाव के लिए साथ आया विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया, जहां राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता और सामूहिक नेतृत्व की बात कर रहा है, तो वहीं मध्य प्रदेश में ये गठबंधन आपस में भिड़ता दिखाई दे रहा है। प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और सपा की आपस में ही ठन गई है। एक तरफ अखिलेश यादव जहां फ्रंट फुट पर कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस तमाम सवालों से बचती नजर आ रही है। छिंदवाड़ा में जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से अखिलेश यादव की सीटों पर बंटवारे को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेरुखी दिखाते हुए कहा कि अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश। इस बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने भी कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा कांग्रेस उनके साथ करेगी, ठीक वैसा ही सपा भी उनके साथ करेगी। हाँ भाई उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश हाँ भाई उनने भी बोला, अरे भाई छोड़ो अखिलेश कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर बड़े आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पता होता कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह धोखा दे रहे हैं, तो मैं सपा के नेताओं को ना ही मीटिंग में भेजता और ना ही हम गठबंधन की बात करते। उन्होंने कहा कांग्रेस के नेता गठबंधन के नेताओं को बेवकूफ बना रहे हैं। इस तीखे हमले के बाद यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी अखिलेश यादव के ऊपर जमकर निशाना साधा, जिसका जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने बिना उनका नाम लिए उन्हें चिरकुट कह दिया। उधर सीतापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 सीटों का आश्वासन दिया गया था, लेकिन हमें धोखा मिला। अगर हमें पता होता कि यह गठबंधन प्रदेश स्तर पर सक्रिय नहीं होगा, तो हम कार्यकर्ताओं को वहां बेइज्जत होने नहीं भेजते। अंत में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर वह हमारे सिटिंग एमएलए के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे और हम शांत रहेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखना ये होगा कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अपनी एकजुटता बरकरार रख पाता है या टूटकर अलग थलग हो जाता है।